चालू चालू कर दो। नमस्कार, मैं शुभम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन मोहित। साथियों, आज 24 तारीख को बसपा सुप्रीमो के आह्वान पर पूरे देश में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ आज लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वे सड़कों पर उतरकर गृह मंत्री अमित शाह का विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। तो आज हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी है जो बसपा के मानने वाले लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष सहारनपुरिया, श्री गुरु रविदास आर्मी सतनाम संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पूरे देश भर में ये बात सभी को पता है। जो बीजेपी के एक नेता हैं गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानजनक बातें कही गई हैं, आज ये उसका धरना प्रदर्शन था। बहन कुमारी मायावती हो, चाहे हमारे बहुजन समाज में जो भी बाबा साहेब के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेगा, हम उनके साथ में जाएंगे। और धरना प्रदर्शन तो क्या, अभी तो ये ट्रेलर था सहारनपुर में। आगे अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में पढ़ करके, आज तो ये सहारनपुर बंद हुआ। अगला जो हमारा कदम होगा, पूरे भारत को बंद करने का काम होगा, पूरे भारत को बंद करने का काम होगा साथियों। उनका ये कहना है अगर आप अंबेडकर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम ले तो आपको स्वर्ग मिल जाता, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं आप? अब स्वर्ग और नर्क किसी को पता है? आपको पता है अगले जन्म में मेरे साथ क्या हो गया? आपको पता है आपके साथ पिछले जन्म में क्या हुआ? किसी को नहीं पता। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे हमारे भगवान है। हम तो भगवान ही कहेंगे, क्योंकि माता पिता भी हमारे भगवान ही होते हैं। अगर हमारे भगवान असली है तो माता पिता है। मैं हमारी जो पूरी टीम है, हम किसी की निंदा नहीं करते। वो अपने भगवान को माने, हम अपने भगवान को माने। मगर अगर हम उनके भगवान को अपमानजनक बातें कह रहे हैं तो हमारी गलती है। जो हमारे भगवान को अपमानजनक बातें कहेगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, शायद अमित शाह को ये नहीं पता। आज वो गृह मंत्री है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। किसकी वजह से? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से। क्या कोई गीता पढ़ करके प्रधानमंत्री बना? नहीं बना। अगर पढ़ा है तो सिर्फ किताबें पढ़ के और संविधान पढ़ करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, वकील और जज बन सकते हैं। किसकी बदौलत है? सिर्फ संविधान की बदौलत है। तो आप क्या चाहते हैं, अमित शाह को क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? अमित शाह को इस्तीफा भी देना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। हम हमारी जो पूरी टीम है, अभी हमारे साथ है हमारे बड़े भाई हैं जो भीम आर्मी से हैं। भीम आर्मी, रविदास आर्मी, जितने भी तमाम संगठन हैं, हम एक हो जाएंगे और आने वाले समय में अमित शाह को और इस निकम्मी सरकार को हम दिखा देंगे कि बहुजन समाज की एकता क्या है, कौन हमारे ऊपर गलत। उनका उनका ये मानना है कि जो मेरा बयान है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरी इतनी आशंका नहीं थी कि मैं बाबा साहब का अपमान करूं। जो विपक्षी पार्टी है ये इनका काम है, उन्हें ये कह रहे। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है अपने बहुजन समाज से मतलब है। अब तो डर लग गया ना उसको, अब डर गया, उन्हें हमारी ताकत दिख गई। उन्हें दिख गया कि भाई हमारा बहुजन समाज भी कुछ है और ये समाज भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आवाज उठा सकते हैं। अब उनको डर लग रहा है ना, इसी वजह से। अब कोई गलती करेगा फिर तो वो तोड़ मरोड़ के तो बोलेगा गलती की है उसने, गलती किया है, इसलिए उसको माफी मांगनी पड़ेगी। और नहीं अगर माफी मांगी तो भाई 21 अगस्त आप देख चुके हो, 2 अप्रैल आप देख चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी सर्च मार लो, फिर पूरा भारत ही बंद होगा। चलिए, हमारे साथ कुछ और युवक है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, जैसा आज विरोध प्रदर्शन है पूरे भारत के अंदर और कहीं ना कहीं जो बसपा है वो स्टैंड लेती दिख रही है आज 24 तारीख को। तो आपका क्या मानना है कि ये जो कदम है ये कहाँ तक प्रभावी साबित होगा? देखिए, जैसा कि आप देख चुके होंगे कि पूरा बहुजन समाज आज सहारनपुर में नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज सड़कों पर उतरा है। क्यों? क्योंकि जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके दिमाग में जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा आज। अगर वो अब भी इस धरने के बाद में भी, अगर इस विशाल धरने के बाद में भी माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी बहम जो है, दोबारा फिर हम धरने के साथ में पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। और इसकी अब की बार ये प्रदर्शन हमारा बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि जो अमित शाह जी के द्वारा बयान दिया गया कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब एक फैशन बना लिया है। और अगर इतना किसी भगवान को मानते तो अब तक की स्वर्ग में पड़े। हम तो स्वर्ग में अब तक जब से बाबा साहब पैदा हुए जब से हम स्वर्ग में ही हैं, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं थे तो हम नहीं थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि बाबा साहब की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ आपके सामने। ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, मुझे अधिकार है बात करने का, अपनी बात रखने का अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया है। तो मेरे भगवान तो बाबा साहब ही हैं, बाबा साहब ही रहेंगे। जब तक ये धरती आसमान ये सूरज ये चांद रहेगा तब तक बाबा साहब हमारे भगवान रहेंगे। हम किसी और नेता किसी भगवान को नहीं मानेंगे। और रही बात स्वर्ग में जाने की, जब से बाबा साहब आए थे तब से हम स्वर्ग में ही हैं और जब तक रहेंगे तब तक स्वर्ग में ही रहेंगे। हमें तो कहीं स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में जाने की जरूरत है गृह मंत्री में साजिद स्वर्ग में जाने की जरूरत है, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके हैं।
अब उनको इस्तीफा देने के बाद में बाबा साहब से बड़ी संसद में माफी मांगने के बाद में अपने इस्तीफा देकर मंदिर में चले जाए, हमसे यही मांग है। चलिए, जैसा आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जो अमित शाह गृह मंत्री जी है उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और जैसा कि आप बाबा साहब के बारे में जानते हैं कि वो ऐसी शख्सियत महापुरुष हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने 85% जनता को नीचे से ऊपर उठाया है। और कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, खाने का भी अधिकार नहीं था। 1950 में संविधान लागू करवा के उनको अधिकार दिलाए और आज लोग उनके सम्मान में सड़कों पर उतर चुके हैं। और इनका ये मानना है कि जब तक अमित शाह जी द्वारा माफी नहीं मांगी जाती तब तक हम अगला कदम भी उठाएंगे और आगे जाके आंदोलन, एक बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। तो आप देखते रहिए बहुजन मुहिम।